शाम ढल चुकी थी और परछाइयां लंबे होने लगी थीं। राजू और श्याम आज पूरा दिन मंडी और शहर की गलियों में खाक छान कर लौटे थे। पैरों के जूते घिस गए, चप्पलें जवाब दे गईं, लेकिन फूटी कौड़ी भी हाथ न लगी। जेब खाली थी और मन भारी। अरे दादा, पाँव तो जैसे सूखी लकड़ी हो गए हैं। दिन भर की भाग दौड़ ने थका दिया। आज तो किस्मत ने भी साथ नहीं दिया। मंडी में इतना समय बिताने के बाद भी कोई काम हाथ नहीं लगा। अरे छोड़ रे किस्मत का रोना। अब गांव में काम बचा ही कहाँ है। जिसके पास 2 बीघा जमीन है वो तो अपने आप को राजा समझने लगा। हम जैसे मजदूरों का पूछता ही कौन है। पर ऐसे हाथ पर हाथ धरकर बैठने से तो गुजारा नहीं होगा ना भैया। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हिम्मत हारने से काम नहीं चलेगा। करेंगे कुछ, पहले जरा सांस तो लेने दे। भूख के मारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। खाली पेट तो अकल भी घास चरने चली जाती है। सूने घर में रात का सन्नाटा पसरने लगा था। राजू ने भारी मन से चूल्हा फूंका और उस पर दाल चढ़ाई। जब से माँ गुजरी थी, घर का चूल्हा जैसे राजू की ही राह तकता था। लोग कहते हैं कि माँ के जाने के बाद स्वाद भी चला जाता है, पर राजू के हाथों में आज भी वही जादू बचा था। वैसे भैया जरा आंच को धीमा ही रखना। ये दाल जितनी धीमी आंच पर उबलेगी, इसका स्वाद उतना ही निखर कर आएगा। अरे भाई, क्या गजब महक आ रही है दाल की। राजू, एक बात बोलूं, हम कब तक दूसरों के आगे हाथ फैलाते रहेंगे? अगर हम यही दाल चौराहे पर बेचना शुरू कर दें तो कैसा रहेगा? अपनी मेहनत की कमाई तो होगी। अगली सुबह सूरज निकलते ही राजू और श्याम उठ गए। घर में ज्यादा सामान नहीं था, पर हिम्मत पूरी थी। श्याम ने बाजार से थोड़ी दाल, मक्खन और मसाले उधार लेकर ला दिए। चूल्हा जलाया गया। जैसे ही दाल उबलने लगी, मसालों की खुशबू पूरे आंगन में फैल गई। दोनों को ऐसा लग रहा था जैसे माँ उनके साथ खड़ी हो। दोपहर होते होते दाल मखनी तैयार थी। श्याम ने 2 पुराने बर्तनों में दाल डाली। गांव के चौराहे पर पहुंचे। शुरुआत में लोग बस देखते रहे, कोई पास नहीं आया। राजू का मन डगमगाने लगा। तू बस सीना तान के डटा रहे यहाँ। अपनी दाल की खुशबू जब इनकी नाक में जाएगी ना, तो पैर अपने आप रुक जाएंगे इनके। देख लेना, तू बस भरोसा रख अपने स्वाद पे। ओए भाई, की बेच रहे हो? बड़ी सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है यार। कसम से नजारा आ गया। जरा चखाओ तो सही की चीज बनाई जे। आओ मालिक आओ, एकदम घर के पिसे मसालों वाली दाल मखनी है। बस एक बार चख के देख लो। स्वाद नहीं आए तो पैसे मत देना। सिर्फ 20 रुपए की प्लेट है। एक बार ट्राई तो करो साहब। अरे वाह यार, ओए चक दे फट्टे, ये तो एकदम गजब है। वो जो शहर में बड़ा होटल है ना, उससे भी कितने ज्यादा स्वाद है पाजी। एक प्लेट और लगा दो फटाफट, मजा ही आ गया। अरे भैया, ओ भैया, देखो तो जरा, इस आदमी ने तो कसम से पूरी प्लेट ही चाट मारी। एक दाना नहीं छोड़ा। मतलब अपना स्वाद तो एकदम झन्नाट बैठा है। महीना निकलते निकलते धंधा ऐसा जमा कि पूछो मत। अब जब शाम को दुकान बढ़ाते तो जेब में अच्छी खासी कड़कड़ाहट होने लगी थी। पर भाई, पैसे के साथ साथ मन में लालच और खोट भी धर करने लगा था। जू देख ले, भीड़ बढ़ गई है और मौका भी। अगर चुपके से मक्खन थोड़ा हाथ खींच लें और 2 लोटा पानी बढ़ा दे तो सीधे 100 रुपए की ऊपर की कमाई है अपनी। पर भैया, स्वाद बिगड़ गया तो लोग 1 मिनट में पहचान लेंगे। अरे टेंशन मत ले, कोई नहीं पकड़ पाएगा। ये पब्लिक अंधी है भाई। इन्हें स्वाद नहीं, बस अपना पेट भरने से मतलब है। थोड़ी दुनियादारी सीख ले, वरना इसी चौराहे पर पतीले घिसते घिसते बुढ़ा हो जाएगा। शाम ने आखिर अपनी मनमानी कर ही दी। देखते ही देखते दाल पतली होने लगी और शुद्ध मक्खन की जगह डिब्बे वाले डालडा ने ले ली। स्वाद क्या बदला, जैसे दुकान की किस्मत ही बदल गई। जो भीड़ कभी शोर मचाती थी, वो अब धीरे धीरे छटने लगी। भैया देखो, दोपहर के 2 बज गए हैं और अभी तक सिर्फ 5 प्लेटें ही उतरी हैं। आज मार्केट वैसे भी सुस्त रहने वाला है। बात सिर्फ पानी मिलाने और मक्खन चुराने से शुरू हुई थी, लेकिन देखते ही देखते इसने खून के रिश्तों में जहर घोल दिया। जिस चौराहे पर कभी सगे भाइयों का प्यार महकता था, अगले ही दिन दोनों के बीच गहरी अनबन हो गई और उन्होंने अपनी राहें अलग कर ली। अब वे अपनी अपनी दाल मखनी अलग अलग ठेलों पर बेचने लगे। आओ भाई, सबसे सस्ती और बढ़िया दाल सिर्फ 15 रुपए में। अरे यार, क्या बना दिया है ये। दाल में स्वाद तो है नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे सिर्फ पानी पिला रहे हो। अरे भाई, अब 15 रुपए में क्या अमृत पियोगे? पेट तो भर रहा है ना, बस चुपचाप खाओ। शाम ने अपनी दाल की कीमत घटाकर 15 रुपए प्लेट कर दी। दूसरी ओर राजू अपनी गुणवत्ता पर अडिग था।
उसने अपनी दाल की कीमत 20 रुपए ही रखी। उसकी दाल आज भी वही पुरानी गाढ़ी, असली मक्खन के तड़के वाली और जायकेदार थी। हालांकि शाम के सस्ते दाम की वजह से राजू की मेजों पर अक्सर सन्नाटा पसरा रहता था। ए भाई, दाल खिला रहा है या नाले का पानी पिला रहा है? कल रात भर परेशान रहा हूँ, पेट की हालत बिगड़ गई। निकाल मेरे पैसे वापस। आज के बाद तेरी दुकान की शक्ल भी नहीं देखूंगा। अरे तो मत आ, बहुत आएंगे तेरे जैसे। भैया, अभी भी वक्त है। दाल में पानी कम कर दो, वरना चौराहे की धूल तुम्हें खा जाएगी। तू अपना काम देख, अपनी खाली मेज देख और खुश हो। ये क्या खिला रहा है? कल से मेरा छोटा पोता पेट पकड़ के रो रहा है। तू दाल खिला रहा है या जहर? मालिक, वो आज जरा सा मसाला ऊपर नीचे हो गया था। मसाला नहीं, तेरी नीयत में खोट आ गई है। देख उस तरफ, उसका पतीला खाली हो गया पर किसी को कोई शिकायत नहीं, और तू यहाँ पानी बेच रहा है। आज के बाद अगर चौराहे पर ये गंदा पानी बेचा तो तुझे और तेरी मेज को उठाकर फेंक देंगे। सन्नाटा छा गया। शाम की आंखों में आंसू आ गए। तभी राजू उसके पास आता है। राजू, ठाकुर ने सबके सामने बेइज्जती कर दी। कह रहा था कि मेरा पतीला नाले में फेंक देगा। पतीला तो आप नहीं फेंक पाए भैया, पर अपनी इज्जत आपने खुद ही पानी में बहा दी। मैंने कहा था ना, लोग रोटी खाकर भूल जाते हैं, पर मिला हुआ धोखा कभी नहीं भूलते। अब यहाँ कोई कदम नहीं रखेगा राजू। सब मिट्टी में मिल गया। मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। अब कुछ नहीं बचा। बर्बाद वो होता है जो हार मान ले। आप तो बस राह भटक गए थे। चलो, आज की बची हुई दाल जानवरों को डाल दो। कल से मेरी मेज संभालना और मेरा हाथ बटाना। पर शर्त बस इतनी है कि दाल में पानी सिर्फ उतना ही होगा जितना सबको हजम हो सके।